हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष, रेलवे में टेक्नीशियन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे कौन से टीचर हैं जिनसे पढ़ने से रेलवे में सिलेक्शन हो जाता है। बहुत से लोगों को मैसेज आता है, भैया टीचर बताओ कहाँ से पढ़े, कौन से टीचर से पढ़ें कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कौन से टीचर हैं ऑल सब्जेक्ट के। पहली बात करते हैं मैथ के टीचर। मैथ के टीचर हैं एक नंबर पे आदित्य रंजन सर, दूसरे नंबर पे साहिल खंडेलवाल सर, तीसरे नंबर पे एमडी क्लासेस के सत्यम सर और चौथे नंबर पे कौटिल क्लासेस के संजय सोनी सर। ये रेलवे के लिए अच्छे टीचर हैं। मैंने तो संजय सोनी सर से पढ़ाया है। रेलवे के कौटिल एकेडमी पर पढ़ाते हैं, कौटिल टेक्निकल एकेडमी। आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। साइंस के टीचर, मैंने साइंस पढ़ी थी कौटिल एकेडमी से, फिजिक्स और बाकी ऑल बायो और केमिस्ट्री पढ़ी थी नीरज सर से। बाकी भी और भी टीचर हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं, ऐसा नहीं है, बहुत टीचर हैं। आप खुद से भी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। रीजनिंग के लिए हैं पीयूष बारसानी सर, एमडी क्लासेस पर सर हैं, वो भी अच्छी पढ़ाते हैं। रीजनिंग मैंने प्रैक्टिस किया है उनसे, मैराथन ली थी उनकी, अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं। बाकी के आपसे एक बात कहना चाहते हैं, टीचर सारे टीचर अच्छे हैं, बस फर्क ये पड़ता है आप कितनी मेहनत करते हैं। सभी टीचर अच्छे हैं, एक भी टीचर बेकार नहीं है, सारे टीचर अच्छे हैं। आपको किसका समझ में आता है, बात उस पे है। किसी टीचर के अच्छे टीचर से पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। क्या मैंने अच्छे टीचर से पढ़ लिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? टीचर का सिर्फ 20% ही रोल है, बाकी का 80% रोल सिर्फ आपका है। जो टीचर ने पढ़ाया उस टीचर से आपने नोट्स बना लिए अच्छे, उसको अच्छे से पहली बार वो क्वेश्चन किए है ना उन्होंने क्लास में करवाए, वो उसको एक बार रिवीजन करो। एक टॉपिक करवाया, मान लीजिए परसेंटेज टॉपिक करवा दिया, जो क्वेश्चन उन्होंने सर ने करवाया ना उसको एक बार रिवीजन करो। फिर पीवाई की बुक लो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसकी पीवाई की बुक लो, उसमें से उसी टॉपिक के सारे क्वेश्चन करो। जो भी टॉपिक है जो वहां से कराया उसका पूरा ए टू जेड आप क्वेश्चन कीजिए उसी के, उसके पीवाई क्यों कर लिए। आप उसमें देखो आपका कितना बन रहा है, कम बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर कम बन रहा है फिर से एक बार रिवीजन कीजिए, अगर अच्छे से बनना है तो आप कीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए। बाकी के और भी सब्जेक्ट हैं जैसे ऐसे बायो केमिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट को आप ऐसे ही फॉलो कीजिए। बायो पढ़ ली, एक टॉपिक पढ़ा उसके पीवाई क्यू लगाइए, फिर टॉपिक पढ़ो फिर पीवाई क्यू कीजिए। और कोई भी सब्जेक्ट है एक बार पहले रिवीजन करते जाओ, लास्ट तक करो, फिर शुरुआत से फिर आओ, फिर लास्ट तक करो। ऐसे कम से कम 15-20 बार आपका रिवीजन होना ही चाहिए, तभी तक आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। और जितने भी क्वेश्चन करो उन पे टिक करो, ये मेरा क्वेश्चन नहीं बना, दोबारा फिर करो उन्हीं को क्वेश्चन को, आपका बनेगा। और मॉक लगाओ साथ में, पहले वीक में एक, फिर जैसे जैसे 2-3 महीना पढ़ाई कर लो, फिर धीरे धीरे आप कम करते जाओ, मतलब डे कम करते जाओ कि 3 दिन में, 2 दिन में, फिर 1 दिन में डेली ना मॉक लगाते रहो। और जब पेपर हो ना तो उसके पहले सारे मॉक के जो क्वेश्चन गलत हुए सबको रिवीजन करो अच्छी तरह। और बाकी के यही रूटीन फॉलो करो, आपका वही सिलेक्शन होगा जैसे मेरा हुआ है। कोई घोर के पिलाता नहीं है, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। बस टीचर मैंने बता दिया आपको, जिससे समझ में आए उससे पढ़ लीजिए, बाकी के जो मैंने बताया उसी को फॉलो कीजिए। वैसे करोगे तो आपका जल्दी सिलेक्शन हो सकता है, ऐसे नहीं है, हो ही सकता है। आप पढ़ोगे तो ही होगा सिलेक्शन, अन्यथा नहीं होगा। किसी के कहने से सिलेक्शन नहीं होता है, आप पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा। कैसी लगी तो वीडियो, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।